आपके चरित्र को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है। लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है, आप शायद अनजाने हैं कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आपका चरित्र आपकी पहचान है। यह वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी वह सिर्फ सुनने में ही आते हैं। असलियत में उन्हें आपके चरित्र की गहराई नहीं पता होती। लोगों के पास आपके बारे में बहुत सी जानकारी होती है, लेकिन क्या वह सही है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वह बातें आपकी असली पहचान को दर्शाती हैं, या फिर यह सिर्फ अनुमान और अफवाहें हैं? आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वह अक्सर अपनी सोच और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसीलिए आपको अपने चरित्र पर गर्व होना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र आपकी ताकत है। इसे किसी भी तरह से कमजोर मत होने दीजिए। अगर कोई गलतफहमी या अफवाह फैलाता है तो उसे नजरअंदाज करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। असली आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए आगे बढ़िए और अपने चरित्र को चमकने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जस्टिस मिलेगा चाहे कोई किसी भी प्रकार के इंटेंशंस रखता हो। आप हर प्रकार की चीजों से अनटच हैं, हर नेगेटिविटी से अनटच है। आपके साथ न्याय हो रहा है। यह आपकी करंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वह बैलेंस में है। आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से अनटच है एंड आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेल्फ लव सीख रहे हैं। आप मुझे सेल्फ लव सीखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं या अपने आप को महत्व देना आप सीख रहे हैं। आपके अराउंड इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज्यादा अकेला कर दिया, या यह लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अकेला करके यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा पावरफुल बना दिया और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है और ज्यादा मां काली के नजदीक ला दिया। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आई लव यू माओ जरूर से लिखें। यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। आपको अकेला करके उल्टा इन्होंने आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिल गई है। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका हार्ट हील हो रहा है। जो लोग आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके और उनके बीच में रिसेंट पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, डिस्प्यूट्स हुए, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, फिलहाल इनकी जिंदगी तहस नहस हो रखी है। इनकी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत परेशान है। तो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। परेशानियां हैं उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपके लिए प्लान करे थे। जो चीज उन्होंने आपके लिए सोची थी वह चीजें उनके साथ हो रही हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। वह अब आपके साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं। वह अब आपके साथ किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको कुछ भी, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वह आपकी एनर्जी को, जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत इंफीरियर फील करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या हर तरह से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये लोग आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, जिसकी वजह से यह आपसे हेट करने लग गए हैं और आपसे, आपके प्रति बहुत क्रूर बर्ताव करने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं डरते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं इनसे इनको मना ना कर दें, इनकी कहीं इंसल्ट ना कर दें। ये जो कोई भी है, ये आपके गुस्से से वाकिफ है, या इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज आता है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि यह अभी फिलहाल जिस प्रकार का बिहेवियर इन्होंने आपसे किया है, वैसा बर्ताव आप डियर नहीं करते हैं। तो वह अपने आप में यह चीज सोच रहे हैं कि काश वह थोड़े अलग टाइप के होते, थोड़ा आपसे अलग प्रकार से बिहेव करते, आपको अच्छा फील कराते। यह हो सकता है आपने भी उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया है जैसा बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया। कोल्ड क्रूल जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ही ज्यादा रूड बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, और वही बर्ताव आप भी उनके साथ कर रहे हैं। आप उनको आईना दिखा रहे हैं। आप उनको उनकी ही हरकतों का एहसास करा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है।
जब उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, और आपके साथ वह इस प्रकार का बर्ताव करते रहे हैं या आपने उस चीज को बेयर किया है। अभी फिलहाल वह आपसे कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेंस ऑफ अपॉलॉजी है, रियलाइजेशन है, सेंस ऑफ रियलाइजेशन है कि उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति वह अच्छा नहीं है, आपके साथ बहुत रूढ़ बर्ताव करते हैं को वह आप उस प्रकार का बर्ताव आप डर नहीं करते। यह जो बिहेवियर है उनका यह आपके साथ सही नहीं है। ऐसा कुछ मैसेज यहां पर कोई सेंस ऑफ रियलाइजेशन में है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज मिल रहा है। तो अभी जो कोई भी पर्सन है जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। आप अभी मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ आप चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। मुझे दिख रहा आपने अपनी तरफ से चीजों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो चुका है कि यह जो कोई पर्सन है इसका बर्ताव हमेशा आपके साथ ऐसा ही रहेगा, बिकॉज उन नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना ज्यादा है आपके जीवन पर कि आपने उस चीज को बिलीव कर लिया है पूरी तरह से कि बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा आपके प्रति। तो अब तक क्या आपने पूरी तरह से फुट डाउन, आपने अब चीजें गिव अप करने की का ठान लिया है? आप गिव अप करना चाहते हैं चीजों को? आप अब इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते हैं, और पॉसिबल है कि यह पर्सन भी आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप लोगों के बीच में कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। आप लोगों की आपकी लाइफ से कोई, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ पास्ट मेमोरीज हैं। यह जो कोई भी पर्सन है यह आप पर हो सकता है क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, लेकिन यह पेज की एनर्जी में है तो यह किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। यह आपके साथ बस खाली हंसी, फ्लर्ट वाली, फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। उस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, आपने ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने लाकर रख दिया है। आपने ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि मुझे यहां पर जो एनर्जी आ रही है, आज तक ऐसे लोगों ने अपने कर्मकांड, अपने नीचे करतूतों, जो भी उनके भीतर गंदगी है, उन्होंने अपनी गंदगी को आपके ऊपर थोप करके आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है, यह इंसान ऐसा है। और कुछ सिचुएशन बिल्कुल उल्टी। ये लोग बहुत ही नीच, घटिया और बिल्कुल जैसे गटर के कीड़े होते हैं, उस कैटेगरी के ऐसे लोग हैं। ये यहां पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में है। यहां पर मुझे एनर्जी हाईली आ रही है कि किसी ने आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो चीजें हैं, किसी ने वह सारी चीजों का रिवॉर्ड छीन करके ना किसी और इंसान को दिया है, आपको अननोटिस्ड रखा है। एंड यहां पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने आपको बुरा भला बोला और आपकी अच्छाइयों को बताया, दूसरे में डाल दिया कि यह इंसान ऐसा अच्छा है, जिसमें जिसको बोला जा रहा है वह कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। यह एक मिलीजुली गैंग है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं। ये पास्ट की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। आपको टारगेट किया गया है बहुत ज्यादा। अपना यह सारे ही जो भी 5 से 7 लोग हैं मिले जुले, ये चिपकू गैंग है जो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और आप इनसे टोटली डिटच हैं, अलग हैं। तो ये आपको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। बट यहां पर देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपने ये सारी चीजों को जैसे एनालाइज किया कि जो आपके साथ ये पैटर्न दोहराए गए हैं, आपने इन पैटर्न्स को डीप लेवल पर जाकर के इन पर गौर फरमाया है, एनालाइज आपने किया है और आपने ये देखा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें मेरी मिस्टेक कहां रह गई, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं या मैं ऐसी क्या कर रहा हूं कि ये चीजें मेरे विरुद्ध जाकर के खड़ी हो रही हैं। तो आपने उस पर वर्क किया है, काम किया है, एंड टोटली आप डिटच हो चुके हैं उस सिचुएशन से। जैसे ही आप उस सिचुएशन से डिटच हो गए हैं तो अब क्या है, अब चीजें उभर उभर करके सामने आ रही हैं, चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं। जो लोग आपको गलत बता रहे थे अब वह सबको दिख रहे हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। कोई पैसे का बहुत बड़ा पंगा है या फिर आप कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छी यहां पर यह एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपके आइडियाज भी बहुत चुराते हैं और आपके ही आइडियाज चुरा करके ये सोचते हैं जैसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बट ये लोग भ्रम में रहते हैं। आपके भीतर बहुत सारा पोटेंशियल है,
एंड आप जो है अपने न्यू क्रिएटिव आइडियाज पर वर्क करने में लगे रहते हैं। तो ये जेलसी फैक्टर है, ये जेलसी फैक्टर निकल के आ रहा है। जो भी लोग हैं ग्रुप ऑन गैंग एक जेलसी फैक्टर रखते हैं आपसे, ये जेलसी इनकी बहुत ज्यादा है। आपको आप इस एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा एक इनविजिबल क्राउन वियर करते हैं एंड न्यू आइडिया, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पिल्स अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि आप जो है इस समय नई ऊर्जा में हैं और जो लोग आपकी इस एनर्जी को स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं उनके भीतर आपको लेकर के एक घबराहट, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी, एक डर, एक खौफ बन रहा है, क्योंकि आप बहुत गजब, बहुत शानदार इंसान हैं। ऐसे इंसान हैं आप जैसे अब आपने हाथ में तलवार उठा ली है। पहले आप लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आते थे, बट उस शराफत का लोभ क्या था, नाजायज फायदा उठाते थे। तो अब आपने अपने हाथ में तलवार उठा ली है और ये जो आपने तलवार उठाई है अब इनको रास नहीं आ रही है। तो ये चीजें जो है इनको पसंद नहीं आ रही और आपका ब्लंट नेचर हो सकता है, आपकी ब्लंटनेस इनको पसंद नहीं आ रही। पास्ट में इन्होंने आपसे सब कुछ छीना, बट छीन छीन कर भी चैन नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे के इमोशंस खाकर, दूसरे की फीलिंग, भावनाएं, इमोशन इनकी डाइट होती है। जैसे ही आप इनको ये इमोशन फीलिंग देना बंद करते हैं ये जो है ऐसी इससे हो जाते हैं। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान है आपको। हो सकता है आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या फिर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, तो आपको मां काली बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। यू नीड टू स्लो डाउन। ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इससे आपको थोड़ा सा रिट्रीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने की जरूरत है। अगर आप मां काली पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर से लिखें। आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो सकते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके अराउंड जो कोई भी बहुत ज्यादा क्लोज आता है। आपकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है कि वह हर किसी को अपलिफ्ट करती है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वह हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करती है। आपकी ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है अपनी पर्सनालिटी को, वह अपग्रेड करें, एनहांस करें। ये इस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो सकती है। अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके अपने पेरेंट्स कई बार आपसे जेलस फील करते हो, तो ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनसे जेलस फील करते हैं। आपकी प्रोग्रेस देख के आप भी इस चीज को लेकर के अचंभित हो जाते होंगे कि पेरेंट्स कैसे किसी के जेलस फील कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के पेरेंट्स। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आपकी ऊर्जा हर किसी को अपलिफ्ट करती है। आपकी एनर्जी ये नहीं देखती है कि वह आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। आप जिस भी पर्सन के अराउंड होते हैं उस पर्सन को आपकी ऊर्जा ट्रिगर कर देती है। आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह भी आपके जैसी पर्सनैलिटी को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल ऑन ऑफ लिविंग को वह अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा आपके अराउंड हो सकती है एंड अक्सर आप लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, आप लोगों को एनकरेज करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपग्रेड करें, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट हो। आपके भी जो मन के भाव होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और इस दौरान आपका फोकस सिर्फ अपने जीवन पर होता है, अपने गोल्स पर होता है। आपका जो कंपटीशन होता है वह अपने आप से होता है। आप खुद के ही कंपटीशन हैं, आप खुद से कंपट करते हैं। आप कभी किसी और से कमट करना पसंद नहीं करते। जो भी आपका करंट वर्जन होता है आप हमेशा उससे अपग्रेड करना चाहते हैं और यही चीज आपकी ऊर्जा बाकी लोग जो आपके अराउंड होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। आप उस चीज को समझते हैं, आप उस ऊर्जा को समझते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। और जब उनको आपकी एनर्जी अपलिफ्ट करती है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है, तो लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं। आपकी एनर्जी उनको एक प्रकार से प्रेरित करना चाहती है कि वह आगे बढ़े, लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करें। लेकिन लोग आपसे प्रभावित होने की बजाय, आपसे चीजों को सीखकर अपने पर इम्प्ला करने के बजाय, लोग आपसे जेलस फील करने लग जाते हैं। लोग आपसे जलने लग जाते हैं और उसी जेलसी की वजह से वह आपको ईवल आई कास्ट करने लग जाते हैं और वर्स्ट केस में आप पर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग जाते हैं। कई बार ईवल स्पेल्स का भी सहारा लिया जाता है।
तो यह चीज बड़ी बहुत ज्यादा दुखदाई होती है। आपकी ऊर्जा इस प्रकार की है जो लोगों को अपलिफ्ट करती है। यह कहीं से भी आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि यह अच्छी चीज है। आपकी ऊर्जा को हर कोई समझ नहीं सकता है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही आपकी ऊर्जा को समझ सकते हैं। आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है और आपको बिल्कुल भी यह चीज अच्छी नहीं लगी। आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बहुत क्रूर बर्ताव करता है, बहुत निर्दय है। आपके प्रति आपके साथ जो बिहेवियर है उस पर्सन का बहुत ज्यादा क्रूर है या बहुत कोल्ड है। इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरेटेड पर्सन की वजह से हो सकता है। आपको आपका प्यार से विश्वास उठ गया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो आपने किसी को क्यूट कहा है तो अभी कोई उन ख्यालों में खोया हुआ है। आपने किसी की तारीफ करी है तो किसी को बड़ा अच्छा लगा है। आपसे तारीफें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के अराउंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा भी लिटिल किया है, जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हैं। कोई आपको देख के कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है या उनको लिटरली आपका नशा है, ये सीक्रेट थॉट्स हैं उनके। वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है। वह आपकी तरफ ऐसा कुछ वो आपको बोल। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मां काली ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं। लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और मां काली की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे। वह पता ही नहीं चलेगा कहां से हैं, और सिर्फ एक धागा ले लंबा उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप हैं और दो सेकंड छोड़े वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची और यहां पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है। आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए,
मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय यह हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे से हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। यह फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए मैं आपको बताता हूं। मेरा मानना है कि आपका प्रकाश उस अंधेरे को दूर कर देगा जो मैं उन सभी को आपके हाथों में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ रखता हूं। और आशा है कि भगवान ने हिडन के लिए छिपी हुई है, जो कि एक बार आपस में बुरी तरह से बुनने के लिए तैयार है। जो भी दिलों को पिघला सकता है, जो पत्थर में बदल गया है, मेरे परिवार पर आपके सिंहासन से क्षमा की एक नदी को बाहर निकालता है, पुराने घावों को ठीक कर देता है, कड़वाहट की गहरी जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, सच्चा प्यार फिर से शासन करने के लिए हर शब्द में, हर नजर से अधिक का आदान प्रदान किया जाता है। जहां गहरी कोई भी व्यक्ति है, जहां अंधकार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जहां से कोई भी व्यक्ति नहीं है। चिरस्थायी जीवन में मैं आपके लिए यह सब अपने हाथों में सौंपता हूं कि आप अकेले सभी चीजों को नवीनीकृत करने की शक्ति रखते हैं, जो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अक्सर अपने दिल में चित्रित करने वाली सुंदर छवियों से जुड़ा हुआ हूं। बजाय इसके कि आप जिस सच्चाई से पता चल रहे थे, मैं उसे खोदने से डरता था, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं था। लेकिन मैं एक बार दहशत में नहीं था। अपने दिल से हर झूठी अपेक्षा को दर्शाता है कि मैं चल सकता हूं हल्के और स्वतंत्र रूप से, उस भाग्य में स्वतंत्र रूप से जो आपने मेरे लिए बुना हुआ है। प्यार के साथ प्यार करते हैं। कृपया मुझे सब कुछ आत्मसमर्पण करने में मदद करें। जब पुराने सपने बिखर जाते हैं, जब योजनाएं एक बार आयोजित की जाती हैं, तो अब मुझे धूल देने के लिए मुड़े। मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप मेरे लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद तैयार कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काम करने के लिए नहीं है। कभी भी विफल नहीं होता है भगवान ने आपको धोखे के घूंघट को उठाने के लिए। धन्यवाद मुझे धन्यवाद नहीं देने के लिए। धन्यवाद कि मुझे अंधेरे के झूठ में उलझने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि इस दर्द का उपयोग करने के लिए भी आपको अधिक से अधिक स्वतंत्रता में ले जाने के लिए मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि टूटने के बीच आप कुछ नया बनाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि यह भले ही है कि यह भले ही हो। आप प्यार करते हैं कि प्रभु सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद ना करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे। आप उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप आगे भी चल रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के पार, बल्कि इस सटीक क्षण में आपकी बहुत सांस और आत्मा के भीतर मैं स्वर्गीय क्षेत्र से तत्काल संकेत भेज रहा हूं।
जो शोर या अराजकता में कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि मेरी कोमल अभी तक कमांडिंग आवाज में लिपटे हुए हैं। जो आवाज को देखने के लिए है कि आप अपने दिल की तरह ही नहीं है, जो कि आपके दिल की तरह ही नहीं है प्रत्येक दिन, लेकिन गहरे अनदेखी दायरे में जहां आत्मा लगातार चलती है। और क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं वह भी इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से बदल रहा है। एक बार सुरक्षित होने के लिए सोचा गया था कि अब एक बार मानवता से कांपने के लिए एक बार डिसनेबल हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह हमेशा के लिए सहन करेगा कि आप नहीं रह सकते हैं, जैसा कि आपने एक बार किया था कि दुनिया बदल गई है, कि आप अपनी यात्रा को एक पुरानी मानसिकता के साथ जारी नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक उथली समझ या आध्यात्मिक जीवन के सीमित दृश्य के साथ प्रार्थना की गई है। मैं आपको एक नए स्तर में बुला रहा हूं जो कि गहरी और अधिक जागृत है, जो कि बेवफा के लिए है, जो कि आध्यात्मिक तूफान में नहीं है। यह एक समय नहीं है कि यह एक समय है, 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 कि यह एक समय है। उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र से ज्ञान जहां मैं रहता हूं वह कुछ अमूर्त या अप्राप्य अवधारणा नहीं है। यह केंद्र है कि सभी जीवन का दिल की धड़कन आत्मा में हर आंदोलन का परिणाम होता है। भौतिक हर प्रार्थना में आप हर पसंद की पेशकश करते हैं, जो आप हर पल के साथ करते हैं, जो आप सभी को सुन रहे हैं, जो कि आप उस सभी के लिए एक हैं, जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। मानवीय कानों से अनसुना होकर मानव आंखों द्वारा पृथ्वी के नीचे बहने वाली एक नदी की कल्पना करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। और फिर भी जब आप प्रार्थना ना करते हैं, कि जब आप विश्वास करते हैं, कि जब आप पर भरोसा करते हैं कि पवित्र आत्मा के अग्रणी होने पर आप छोटे चैनलों को खोद रहे हैं जिसके माध्यम से पवित्र नदी आपके जीवन की सतह पर वृद्धि कर सकती है, तो एक दिन में धक्का लगा होगा। और मुझे क्या करना होगा? आप उन्हें भयभीत करने के लिए, आप उन्हें भयावह करने के लिए भेजने के लिए संकेत भेजें। अपने रास्ते को रोशन करने के लिए प्रकाश के निमंत्रण किरणों के रूप में अपनी आत्मा के संदेश को जगह जगाने के लिए उथल पुथल के साथ वितरित की गई चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है कि आप न केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह जानने के लिए कि मैं भी दिलों की खोज कर सकता हूं जो कि आध्यात्मिक रूप से सुनना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं सुन सकते हैं। पूरी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मैं आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि क्या बूढ़ा हो गया है और यह सोचने के सीमित तरीकों को पहना है कि कठोर धार्मिक दिनचर्याओं को जीने के पैटर्न जो अब सच्चे आध्यात्मिक जीवन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिन्हें आप केवल एक अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं, जो आपको एक ऐसी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको शुष्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही सुशोभित हैं, जिसे आपने उत्तर प्राप्त किए और आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त किए। जो आपने सीखा है कि आपने सीखा कि कैसे शून्यता की जगह से नेतृत्व नहीं किया जाए। लेकिन सत्य से भरी आत्मा के अति प्रवाह से आप पहले से ही यह नहीं देख सकते हैं कि आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यरूशलेम की दीवारों को ध्यान केंद्रित करने के लिए जो व्याकुलता की आवाजों की अनदेखी करते हुए नेमियाह को सहमति की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सजा की जरूरत नहीं थी, और इसलिए आप यह नहीं करते हैं क्योंकि यह दृष्टि नहीं है, कि यह मान्यता नहीं है कि आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा जो आप इस तरह से गिर रहे थे, जैसे कि आप उस समय के लिए देरी कर रहे थे जब आप हर तरह से खर्च नहीं कर रहे थे, तो आप हर तरह की पृष्ठभूमि नहीं कर रहे थे अपनी पहचान के साथ संरेखित करना। इसलिए जब आपका पल आया तो आप कॉलिंग के वजन के नीचे नहीं उखड़ेंगे। और अब वह क्षण है जब आप एक बार आपको डरते हुए स्पॉटलाइट हैं, क्योंकि आप इसे खोजने के बारे में नहीं हैं, क्योंकि आपने इसका पीछा किया है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए मौन की आवाज दे रहे हैं, जो आपके प्रभाव को पूरा करने से पहले एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो एस्थर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है, जो कि एस्टर की तरह है,
जो कि एस्टर की आवाज से बचती है प्रभाव के लिए। और अब भगवान कह रहे हैं, आप इस तरह के समय के लिए पैदा हुए थे। एस्थेर 4:14। आप कभी भी उस भीड़ का पालन करने के लिए नहीं थे जो आप थोड़ी देर के लिए अकेले चलने के लिए थे। इसलिए जब भीड़ अंत में आपका अनुसरण करती है तो वे प्रामाणिकता का पालन करते हैं, प्रदर्शन नहीं, करिश्मा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सत्य, आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो घाटी में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आप अब तक के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इस समय के लिए तैयार हैं कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। स्टैंड टॉल, स्टेप फॉरवर्ड, स्पीक बोल्डली, लीड विद विजन के साथ आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही नियुक्त कर लिया है कि आप एक कारण के लिए छिपे हुए हैं और अब आप एक उद्देश्य के लिए खुलासा करेंगे। और इस बार वे सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनेंगे कि वे इसका पालन करेंगे कि आपने परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन एक शांत ताकत है कि आपसे कोई भी व्यक्ति की कोशिश कर सकता है कि आप बहुत से लोग हैं जो आपसे गुजरना चाहते हैं और आप बहुत से लोगों को रोक सकते हैं। अपनी पहचान को चोरी करें जो आप रातों से गुजरे थे, जो लगभग आपके विश्वास को बिखर गया था, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि आपने कभी भी अपनी सच्चाई को नहीं बेचा, जो कि आपने दर्द को फिर से लिखने नहीं दिया था। और अब आप एक उत्तरजीवी से अधिक नहीं हैं, आप एक गाइड हैं जो आपसे अधिक नहीं थे। आप किसी भी तरह से काम करते हैं कि आप हर मंच को छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मंच, हर तरह से ईश्वर ने कभी भी दर्द को बर्बाद नहीं किया। जोसेफ के जीवन को देखने के लिए उत्पत्ति में उसके भाइयों द्वारा विश्वासघात किया गया था, जो दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया था और उसे जेल में छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वह मिस्र में सत्ता में उठ गया तो क्या आप याद करते हैं कि उसने अपने भाइयों से क्या कहा था? लेकिन भगवान को यह जानने के लिए कि आप इसे लाने के लिए एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के लिए, एक मार्ग के बारे में जानने के लिए अच्छा है। अब किसी और के भागने के लिए एक नक्शा, उस आवाज को जो आपको मिला जबकि दुनिया चुप थी। यह अब उन लोगों के लिए एक मशाल प्रकाश है जो अभी भी फंस गए हैं। आपके घावों से पैदा हुए ज्ञान की छाया किसी और का जवाब बन गई है, जो कि आपके द्वारा खपत करने की कोशिश की गई है, जो अब आपके भीतर एक दीपक को जलाया है। और वह दीपक का मतलब है कि दूसरों को घर का मार्गदर्शन करने के लिए आप जानते हैं कि यह क्या लगता है कि आपके लायक आपके लिए अदृश्य रूप से भूल गए हैं। आपको यह याद नहीं है कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं, कि आप इसे याद करते हैं कि किसी की आंखों में छिपा हुआ दर्द आप सबसे मजबूत चेहरे के पीछे मूक लड़ाई को देख सकते हैं। यही कारण है कि आपको लीड सिखाने के लिए बुलाया जा रहा है, और श्रेष्ठता की जगह से नहीं, लेकिन गहरी सहानुभूति से। आप केवल उन उत्तरों को साझा नहीं कर रहे हैं जो आप साझा कर रहे हैं कि आप जीवित अनुभव क्यों कर रहे हैं, जो आप सिद्धांत से खतरनाक नहीं है, लेकिन आप एक बार में एक हीटिंग के लिए एक हीटिंग करते हैं, जो आप एक बार में एक ही हो रहे हैं। अब आप घोषित कर रहे हैं, भगवान मुझे उपयोग करें। प्रसिद्ध लेखक और वक्ता यान ला वांचंत, जो एक बार चिकित्सा की वैश्विक आवाज बनने के लिए टूटे हुए से उठे थे। एक बार कहा गया था कि आपका गड़बड़ आपका मंत्रालय है, और वह सही है कि आपने जो सोचा था वह वास्तव में पीड़ित था। वास्तव में यह आकार दे रहा था कि अब यह आपका पवित्र असाइनमेंट है। इसलिए यहां सवाल यह है कि आप व्याख्यान से नहीं बल्कि जीने की गवाही के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहा है कि कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है जो आप एक बार क्रॉल कर रहे हैं, और आपकी आवाज अभी भी है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। और यह है कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। सशक्त जीवन के बारे में एक मंच से नहीं, एक मंच से नहीं, बल्कि आप जो आप हैं, आप अपने जीवन का प्रचार करने के लिए एक माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से आप अपने आप को ले जाने के तरीके से प्यार करते हैं, जिस तरह से आप करुणा के साथ दिखाते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि वे वास्तव में नहीं बता रहे हैं कि वे बहुत दूर नहीं हैं, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे, क्योंकि वे बहुत दूर नहीं थे। और अब आप वह आवाज हैं जो आपको एक बार सुनने के लिए जरूरत थी कि आप अपनी कहानी को साझा करने से डरो ना हो, विशेष रूप से उन हिस्सों को जो अभी भी उन अनहेली क्षणों को स्टिंग करते हैं जो आप अभी भी ले जाते हैं। वे अभी भी वे कमजोर होने का संकेत नहीं देते हैं, वे इस बात का प्रमाण देते हैं कि उपचार संभव है, कि लोगों को पॉलिश की गई पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। जब आप दिल की दीवारों से बात करते हैं
तो आपको यह बताने के लिए कि आप दूसरों को याद करते हैं कि आप दूसरों को याद करते हैं। उसकी पूरी पहचान वह एक बातचीत में शर्म से ताकत करने के लिए थी। और उसने क्या किया, वह अपने शहर में वापस भाग गई और सभी को बताया, आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने कभी किया था। वह तब तक इंतजार नहीं करती थी जब तक कि वह सही नहीं थी, जब तक कि वह उसके जार से टपकता हुआ था। तब भी वह बात नहीं कर रहा था। इसलिए अब तब तक इंतजार ना करें जब तक कि आप तैयार ना महसूस करते हैं कि आप पहले से ही दूसरों को उठा रहे हैं, क्योंकि आप सच्ची महानता पर चढ़ते हैं। यह गौरव नहीं है कि यह गुणा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर, मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोग करार रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं, यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गुण सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर, जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो उन गिने चुने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हां, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो, आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है, तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे, तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था,
और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में खत्म हुआ नहीं? आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर, अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड आपको अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रहे हैं। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थीं वह हट जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति मौजूद है। ब्रह्मांड खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इस शक्ति को अपनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड आपके साथ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस भविष्यवाणी को अपनाने के लिए तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होना माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था। समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। एक ऐसा गहरा अनुभव जो हमें बताता है कि हमारी किस्मत सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि उन बीते पलों, उन पिछले जन्मों में भी रचे बसे हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे आपके पिछले जन्म का असर आज आपकी तकदीर लिख रहा है। यह केवल कुछ कहानियां नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपे हुए गहरे राज्यों का खुलासा है। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े होते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारी राह बदल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वह बदलाव मात्र इस जन्म का हिस्सा है, या फिर क्या हो सकता है कि आपकी हर खुशी, हर तकलीफ आपके पिछले जन्मों के अनुभवों का नतीजा हो? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी आत्मा एक पुस्तक होती तो उसमें कितनी कहानियां, कितने अध्याय छुपे होते। हर जन्म का एक नया अध्याय होता, एक नई कहानी होती जो आगे चलकर आपकी जिंदगी में प्रभाव छोड़ती है। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि जो अनुभव आज हमें प्राप्त हो रहे हैं वह केवल इस जन्म के नहीं,
बल्कि उन बीते पलों के भी फल हैं। जब आप आज किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं तो हो सकता है कि आपके भीतर का दर्द, आपकी निराशा असल में उस समय का गवाह हो जब आपकी आत्मा ने अपने पिछले जन्म से सीखा था कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। वह बीते जन्मों के अनुभव जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकते, वह आज आपकी तकदीर के पन्नों पर लिखे जा रहे हैं। इस यात्रा में हर रोया हुआ पल, हर मुस्कुराया हुआ लम्हा आपको एक नई दिशा की ओर ले जाता है। किस्मत के यह पन्ने केवल इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है। पुराने जन्मों में आपके किए गए कर्म आज आपके सामने आकर खड़े हैं। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है, एक ऐसा सबक जो आपको बताता है कि हर कार्य का असर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आपने अपने पिछले जन्मों में जो अनुभव किए, जो गलतियां की या सही फैसले लिए, वह सब मिलकर आज आपके जीवन का पैटर्न बना रहे हैं। यह कर्म आपके लिए वरदान भी बन सकते हैं या चुनौतियां भी, लेकिन सच यह है कि हर अनुभव, हर कर्म एक दिन आपके जीवन में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए जब आपको लगता है कि कोई परिस्थिति आपको तंग कर रही है, तो याद रखिए, वह परिस्थिति आपके पिछले कर्मों की कहानी का हिस्सा है जो आज आपको कुछ नया सिखाने आई है। यह सिखाने का तरीका है यूनिवर्स का, जो हमेशा आपके लिए सबसे बेहतरीन पाठ लेकर आता है। हर व्यक्ति की आत्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक ऐसी चमक होती है जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में वह चमक जाग उठती है तो दुनिया के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपकी रूह में एक अनकहा सा संगीत बज उठता है, जैसे कोई गहरी पुकार हो जो आपको बताती है कि आप किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं। वो पल आपके पिछले जन्मों की याद दिलाते हैं, जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना था। आज वही शक्ति फिर से जागने वाली है। इस वीडियो का हर शब्द आपको याद दिलाने आया है कि आपकी आत्मा में छुपी हुई वह अनंत ऊर्जा, वह चमक आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। जब आप अपने अंदर झांक तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में हर क्षण का एक एक मतलब है, चाहे वह दर्द हो या खुशी। हर अनुभव आपको आपकी असली पहचान की ओर ले जाता है। हर परिवर्तन एक आग की तरह होता है जो पुराने पन्नों को जलाकर नए अध्याय लिखने का मौका देती है। जो दर्द आज आपको झेलना पड़ रहा है, वह भी एक दिन आपकी सफलता का हिस्सा बन जाएगा। यह आग आपके पुराने अनुभवों को जलाकर आपकी आत्मा में नई ऊर्जा भर देगी। सोचिए, जब कोई आग जलती है तो वह अपने साथ हर चीज को बदल देती है। वही आग आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने वाली है। आपके पिछले जन्मों के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार मिलकर एक नया परिवर्तन लाएंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर आपकी तकदीर को फिर से लिखने वाला है। जो भी चुनौतियां आज आपके सामने हैं, वे आपकी तैयारी कर रही हैं उस पल के लिए जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस पल में आपकी आत्मा की आग आपको नई ऊर्जा, नए जोश से भर देगी और आप अपने सपनों को सच कर दिखाएंगे। हर इंसान के अंदर एक अनमोल खजाना छुपा होता है, एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए आपने अपने पिछले जन्मों में मेहनत की है, संघर्ष किया है। यह खजाना सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपके जुनून और आपकी उस अनकही कहानी का सार है। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो जानिए कि आपका वह अनमोल खजाना अब बाहर आने वाला है। आपकी हर एक खुशी, हर एक सफलता आपके भीतर की उस चमक का नतीजा है। यह खजाना आपकी पहचान है और इसे पाकर आपकी जिंदगी में वह रंग भर जाएगा जिसे आपने हमेशा चाहा है। यूनिवर्स ने आपको चुना है ताकि आप उस अनमोल खजाने को दुनिया के सामने ला सके। आपकी कहानी, आपके अनुभव, आपके संघर्ष, सब कुछ एक साथ मिलकर आपकी तकदीर को आकार देंगे। अब जब हम अपनी जिंदगी के उन सभी पन्नों को पलटने वाले हैं, तो याद रखिए कि हर बदलाव एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके लिए एक ऐसा नया अध्याय आ चुका है जहां हर दर्द, हर संघर्ष अब आपके लिए एक प्रेरणा बनेगा। सोचिए, उस नए अध्याय में आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं और आपकी वह अनकही कहानियां एक नई रोशनी में सामने आएंगी। अब वह समय चुका है जब आपकी तकदीर में लिखा हुआ सच सामने आएगा, जब वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर छुपा हुआ था उजागर होने वाला है। इस नए अध्याय का हर पन्ना आपको यह बताएगा कि आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी आत्मा की पुकार अब एक साथ मिलकर आपकी तकदीर बदलने वाले हैं।
और यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन पक्का तौर पर आपके जीवन में उजाला भर देगा। अब जब आपकी आत्मा में वह नई ऊर्जा जाग रही है तो सोचिए कि क्यों ना इस बदलाव की कहानी को साझा किया जाए। आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में उजाले की तलाश में है। अपनी कहानी को अपने दोस्तों परिवार के साथ साझा जरूर करें। जब आप अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोएंगे तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपकी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह संदेश आपके दिल की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो दूसरों को भी बताती है कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके अंदर भी वही अनमोल शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। जब आप अपने बीते पलों को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर संघर्ष, हर आंसू आपके लिए एक नई राह खोलने वाला था। अब समय आ चुका है उन राह पर चलने का, जहां आपके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात नई कहानी सुनाती है। आज का यह संदेश आपको यह बताने आया है कि आपकी जिंदगी में अब वह पल आने वाला है जब आपके सारे सपने, आपकी सारी आशाएं एक साथ मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। उस पल में आपका हर ख्वाब सच हो जाएगा और आपकी रूहों में एक नई चमक आ जाएगी। दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने डर को गले लगाएंगे, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और उन सभी अनुभवों को अपना सहारा बनाएंगे जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाने वाले हैं। जब आप अपने आप से यह वादा करेंगे कि आप कभी पीछे नहीं मुड़े तो यूनिवर्स भी आपके साथ खड़ा होगा। आपका हर कदम, हर सांस आपको उस नई दिशा की ओर ले जाएगा जहां आपकी तकदीर आपके हाथों में होगी। यह वादा ना केवल आपके लिए बल्कि उन सभी के लिए है जो आपके जैसा महसूस करते हैं, जो अपनी कहानी बदलना चाहते हैं। आखिर में यह संदेश आपको बताने आया है कि आपकी तकदीर में जो भी लिखा है वह केवल आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपके संघर्ष का नतीजा है। आपके पिछले जन्म के अनुभव, आपके कर्म और आपकी आत्मा की पुकार अब मिलकर आपकी नई पहचान बनाएंगे। आपके अंदर जो अनंत ऊर्जा छुपी है वह आज प्रकट होने वाली है। आपकी जिंदगी का वह अनसुना सच जो हमेशा से आपके अंदर ही बस था, अब वह उजागर होने वाला है। और जब वह उजागर होगा तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो आपको बताता है कि अब आपकी तकदीर लिखने वाला आप ही हैं। आपकी कहानी, आपकी मेहनत और आपकी आत्मा की चमक मिलकर आपको एक नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, आज का यह संदेश सुनिए और महसूस कीजिए कि आपके पिछले जन्म का असर जो आज आपकी तकदीर लिख रहा है वह अब उजागर होने वाला है। अपनी आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उस अनकहे सच को अपनाएं। अपनी कहानी को लिखिए, अपने सपनों को जी लीजिए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाइए जो आपकी तकदीर में बसी हुई है। याद रखिए, हर बदलाव की शुरुआत आपके भीतर से होती है। आज आपका दिन है, आज आपका समय है। उठिए, जागिए और उस अनमोल सच को अपनाएं जो आपके लिए लिखा गया है। आपकी कहानी अभी जारी है और इसे दुनिया को सुनाना आपका हक है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स मैसेज को अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको यह वीडियो यूं ही नहीं दिखाई दे रही। इसे देखने के पीछे एक वजह है, एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन लें। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा।
आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं, तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है। यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा, दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हाँ, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है, भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं। लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया, और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं, अंधकार पर आक्रमण करो। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है, तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो। जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ। इसे पढ़ो, फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है।
आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेद थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींद को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की। यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अवसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है, और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी, और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए। रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए, और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसीलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे, इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है, वादे से पहले शुद्धिकरण आता है, शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है। आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुभ सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं, आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं। आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है
उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है, इसे जल्दी से खोलिए। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है, आप ही हैं, खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थी, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़े नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है। आपके अंदर कुछ तो पहले से ही कांप रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है, और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेल बॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की, जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी।
और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था, लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है, क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं।
जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे, जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे, जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे। क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था, आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था, आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है, जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें। क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं, समय सटीक है। आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं
तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। ये संयोग नहीं है, ये भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न, वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हाँ, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं, उसने उन सभी को गिना है। हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हाँ, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने, आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले
यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे, यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें, लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं। स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है। आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था, या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें। आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना, संरक्षित, सील किया हुआ।
वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हाँ, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी। जिसे आप प्यार करते हैं वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में। और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है। आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अब भी आ रहा है क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं। और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता दोष नहीं पाया। फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और अंत में कहां पूरा हुआ? इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करें उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है, उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे
इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलिनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और एक दिन वे फिर लौटेंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती। कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है, लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा।
वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे, वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है। आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा, प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में। वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए, और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है। सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, न कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं। उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग राज्य करने के लिए, मरे हुए को जिलाने के लिए, एक ही बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग है।
लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कंफर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा विश्वासियों को, उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग के रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है। वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था वह पवित्र आत्मा नहीं थे बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है। कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी दिव्य देखभाल से अलग कर सके। आप इस दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से भटकने वाले मात्र एक व्यक्ति नहीं हैं। आप सर्वोच्च की संतान हैं और उनकी नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है और उनका अनुग्रह आपको घेरे हुए है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मुझे आज आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपकी नजरों से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो पृष्ठभूमि में चुपचाप सामने आ रहा था। ईश्वर कहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपकी हर हरकत को देख रहा है, आपको इस तरह से देख रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि उनकी नजर हमेशा आप पर है। वे आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके जीवन के छोटे छोटे विवरणों को देख रहे हैं और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप केवल संयोग का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ रहने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वे आप पर नजर रखें और आपको सावधान करें कि अदृश्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, आपका पीछा किया जा रहा है,
लेकिन आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन ने आपकी रोशनी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी क्षमता को देख लिया है और वे आपको रोकने, आपकी शांति छीनने, आपको भ्रमित करने, आपके दिल में संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, आप इन क्षणों में सुरक्षित हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आप जानते हैं कि भगवान ने पहले से ही आपकी सुरक्षा के लिए एक रास्ता बना दिया है। दुश्मन केवल एक हद तक ही जा सकता है, और चाहे वे